Hello friends, welcome to our YouTube channel Moon Engineering Institute. This is our second lecture of mathematics GIT. फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर कैलकुलस के बारे में जो भी बेसिक बातें मैंने बताई थी, ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम ग्रेडियंट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में देख लेते हैं। स्केलर फील्ड क्या है? तो अगर कोई भी फंक्शन स्केलर क्वांटिटी का बना हुआ है कि a scalar function phi xyz is a called scalar field defined in the region R. R means real number. If it associate a scalar quantity with every point in the region of R space. अगर इन स्पेस ऑफ R कोई फंक्शन स्केलर क्वांटिटी पे डिफाइन किया हुआ हो, कोई भी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे स्केलर क्वांटिटी हो इस रीजन में, उसको बोलेंगे हम स्केलर फील्ड। और वेक्टर में सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटी, अब वेक्टर फंक्शन है जिससे ये वेक्टर का साइन होगा, इसमें कोई वेक्टर फील्ड नहीं है, स्केलर फील्ड है तो कोई वेक्टर का साइन नहीं होगा, यहाँ पे वेक्टर का साइन होगा। इसको वेक्टर फाइल डिफाइनिंग द रीजन आर इफ इट एसोसिएट अ वेक्टर क्वांटिटी विथ एवरी पॉइंट। इसमें क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका एग्जांपल देखो तो temperature distribution in heat body, density of body, potential due to gravity are example of scalar field, and the velocity of moving fluid, gravitational force are example of vector field. चलो आगे देखते हैं। डेल्टा, जो भी डेल नेबुला बोलते हैं हम, ग्रेडियंट का जो भी ऑपरेटर है उसको बोलते हैं डेल, उसको नेबुला भी बोलते हैं, वो देखेंगे आगे। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेडियंट। आज हम देखेंगे ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कैसे ग्रेडियंट से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल पूछे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रेडियंट क्या है? तो ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले आपको जो भी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसको हम नेबुला या डेल बोलते हैं, डेल, जिसको डिनोट किया जाता है आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड। ये डेल का रिप्रेजेंटेशन है तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेल को। डेल क्या है? इट इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। जब आपको कोई भी वेक्टर का डिफरेंशियल करना है तो ये डेल से हम डिनोट करेंगे। ओके, अब ग्रेडियंट क्या है? तो द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फाई, कोई भी स्केलर फील्ड फाई दिया हुआ है, मींस आपको जो भी क्वेश्चन होगा इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। मान लो कि फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, फाई इज इक्वल टू कोई भी हो, लेकिन इस जो भी फाई होगा वो स्केलर होगा, स्केलर फील्ड होगा। मैंने अभी वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड के बारे में बताया। तो फाई क्या है? स्केलर फील्ड है। अगर इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है तो डेल फाई मींस यहाँ पे मैं फाई से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो टोटली फाई मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। मींस हमारा फाई स्केलर फंक्शन है, लेकिन जब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो होगी वेक्टर। तो विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट जो है डेल फाई वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो फंक्शन होगा, जो फील्ड होगा वो कौन सा होगा? स्केलर होगा। हम देखते हैं आगे। चलो, इसके बाद अगर जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को, फंक्शन ये फंक्शन थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड, अगर मैं उसका टोटल डिफरेंशिएशन करूं तो ऐसे लिख सकते हैं हम डी फाई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू चेन रूल डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई, डेल फाई बाय डेल जेड इंटू डी जेड। ओके, ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा डेल फाई और आर का डॉट प्रोडक्ट है। अगर मैं ऐसे लिखूं, आप सोचो अगर मैं इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा, तो हमारा आंसर ही होगा। ओके, तो मींस अगर मैं डी फाई को ऐसे लिख सकता हूं ग्रेडियंट इनटू डी आर। अब डी आर क्या है? तो ये जो हमारा आर है, आर का मतलब क्या है? एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ओके, तो जो भी डी फाई है वो हमारा ग्रेडियंट और डी आर का डॉट प्रोडक्ट है। अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखना है तो हम लिख सकते हैं। अब सोचो, ये जो भी डिफरेंशिएशन है वो कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिखूं, इसका मतलब क्या है कि हमें डेल फाई मीन्स जो हमारा ग्रेडियंट है वो और डी आर वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है तो डी फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, डी फाई 0 होगा, इसका मतलब को हमें मिल रहा है नॉर्मल। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हमें डी फाई की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। ओके, तो ये हमारा था ग्रेडियंट। अब देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं ग्रेडियंट के बारे में। इसके बाद में डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको बताता हूँ और इसके बाद हम एमसीक्यूएस सॉल्व करेंगे ग्रेडियंट के, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और यूनिट वेक्टर नॉर्मल। ओके, तो एक और बात बता देता हूं कि अगर आपको ऐसे पूछे कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल क्या है, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल ऐसा कोई वर्ड्स है तो हमें ग्रेडियंट ही फाइंड करना है और उस ग्रेडियंट को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ये हमारा यूनिट वेक्टर नॉर्मल का फॉर्मूला है, ग्रेडियंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। कोई भी आगे कोई भी बात के लिए आपको ग्रेडियंट के बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो भी बेसिक बात है वो है ग्रेडियंट। ओके, तो ये है हमारा यूनिट वेक्टर नॉर्मल। चलो हम एक एग्जांपल कर देते हैं यूनिट वेक्टर नॉर्मल और ग्रेडियंट के बारे में। तो जो भी फंक्शन होगा वो स्केलर फील्ड होगा, लेकिन हमारा जो भी डेल फाई मींस ग्रेडियंट है वो हमारा होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर नॉर्मल है। ओके, तो चलो ये दोनों मैंने बात बताई, ग्रेडियंट और यूनिट वेक्टर नॉर्मल। इससे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हम एमसीक्यूएस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड डेल फाई, उसको हम ग्रेडियंट फाई भी बोल सकते हैं। इफ फाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2z क्यूब, पर्टिकुलरली पॉइंट लिया हुआ है 1 2 3। ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो ग्रेडियंट फाइंड करना है। चलो, डेल फाई मींस ग्रेडियंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल फाई को ग्रेडियंट बोलते हैं। तो डेल फाई का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल थे। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जो भी हमारा स्केलर फील्ड है फाई, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करें। अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो क्या होगा, 3x²। इसमें तो कोई x नहीं है तो 0 होगा, इसमें भी कोई x नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। चलो, मैं डेल फाई बाय डेल वाई पुट करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 3y² होगा। सिमिलरली मैं डेल फाई बाय डेल z पुट करूं तो क्या होगा, 6z² होगा। 3 आगे आएगा, एक पावर कम होगी। ओके, अब मुझे ये पॉइंट पे फाइंड करना है। ओके, तो 1 का मीनिंग क्या है, वो हमें x, 2 क्या डिनोट करता है, y और 3z डिनोट करता है। तो अगर मैं डेल फाई बाय डेल x में x y z पुट करूं तो 3 into 1² मीन्स 3 होगा। अगर मैं y पुट करूं तो ये 12 होगा। अगर मैं z पुट करूं तो 54 होगा। अगर मैं ये तीनों यहाँ पे ग्रेडियंट में पुट करूं तो हमारा आंसर होगा 3i प्लस 12j प्लस 54k। ये हमारा हुआ ग्रेडियंट। तो ऐसे हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ओके, अब मुझे आगे क्या फाइंड करना है,
यूनिट वेक्टर नॉर्मल। तो मैंने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर नॉर्मल इज इक्वल टू डेल फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो 3i प्लस 12j प्लस 54k अपन अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर, जो भी आंसर हो डिनोमिनेटर में, ऐसे हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर नॉर्मल। तो मैंने आपको दो बातें बताई, एक ग्रेडियंट और इसके बाद यूनिट वेक्टर नॉर्मल। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे, जो भी एमसीक्यूएस में सही आंसर होगा वो हम लिख देंगे इसके बाद। ओके ओके, चलो अब दूसरी बात है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और इसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे सारे ग्रेडियंट से, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से और यूनिट वेक्टर नॉर्मल से। ओके ओके, चलो अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले आपको एक वेक्टर दिया हुआ होगा, आपको बता देंगे वो कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है। ओके, मान लो कि जो वेक्टर है वो है ए, तो आपको बता देगा होगा कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसको हम डी डॉट डी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा ग्रेडियंट इनटू जो भी डायरेक्शन है इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में भी आपको ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, और इसके साथ किसका डॉट प्रोडक्ट करना है, हमें जो भी डायरेक्शन दी है वो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर नॉर्मल। यूनिट वेक्टर नॉर्मल मींस जो भी डायरेक्शन है इसको इसकी मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना है। अगर आपको ऐसे लिखना है आपको तो भी लिख सकते हो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये हमारा फॉर्मूला था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, चलो तो अब हम वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम एमसीक्यूएस सॉल्व करेंगे अब, ग्रेडियंट, यूनिट वेक्टर नॉर्मल एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड del phi if x square minus y square plus z square is equal to 0 at 1 minus 1 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फाई है, इस पॉइंट्स पे हमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए है 2i प्लस 2j प्लस 2k, ऑप्शन बी है 2i माइनस 2j प्लस 2k, ऑप्शन सी है 2i माइनस 2j माइनस 2k, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबोव। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेडियंट का। तो सोचो सबसे पहले हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। ये हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। अब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो फंक्शन है हमारा फाई क्या है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करूँ तो 2x मिलेगा,
अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करूँ तो -2y होगा, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन करूँ तो 2z होगा। अगर मैं ये पॉइंट जो है 1 1 1 डेल फाई बाय डेल एक्स एट 1 1 1 तो 2 इंटू 1 2 होगा। सिमिलरली डेल फाई बाय डेल वाई -2 इंटू -1 है, y इज इक्वल टू, तो ये भी 2 होगा। डेल फाई बाय डेल जेड 2z, ये भी 2 होगा। अगर 2 2 2 यहाँ पे मैं पुट करूँ तो 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो हमारा आंसर होगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। मान लो कि मैं भी इस क्वेश्चन को मैं मैग्नीट्यूड कर दूं, अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट पूछे तो आगे हमें फाइंड करना पड़ेगा, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 12, ऐसे हम फाइंड करेंगे। अगर आपको यूनिट वेक्टर नॉर्मल बोले तो ये ग्रेडियंट को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, चलो अब दूसरी बात, मान लो कि हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ e रेस टू आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन ऐसे आर वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो हम इसके बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो अगर मुझे फाइंड ऐसा करना है, क्वेश्चन 2, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ e रेस टू आर स्क्वायर, ये हमारा फाइ है, मीन्स e रेस टू आर स्क्वायर, और r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपको दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया है तो हम ले लेंगे, जो भी r है, जो हमारा वेक्टर r है वो हम ले लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब सबसे पहले अगर मेरा r एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो हम r डॉट r, जिसको हम r स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या होगा? तो सोचो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये होगा x डॉट एक्स एक्स स्क्वायर आई डॉट आई 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको इतना रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, r वाले कोई भी क्वेश्चन पूछे तो, क्योंकि इसमें जो r है मीन्स के जो भी आपको स्केलर फील्ड दिया हुआ है फाइ इज इक्वल टू ई रेस टू आर स्क्वायर, वो कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए ऑप्शन ए है हमारा 2 ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ई रेस टू आर स्क्वायर 2x आई प्लस 2y जे प्लस 2z के, ये हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है ई रेस टू आर स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। ओके, तो सबसे पहले इसका इतना रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। चलो अब तो सबसे पहले मुझे डेल ई रेस टू आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो हमारा जो भी इक्वेशन है वो ऐसा होगा, डेल बाय डेल एक्स ई रेस टू आर स्क्वायर प्लस जे डेल बाय डेल वाई ई रेस टू आर स्क्वायर प्लस के डेल बाय डेल जेड ई रेस टू आर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन होगा। अब मैं जब ई रेस टू आर स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसमें तो कोई एक्स है नहीं, लेकिन सोचो आप, जो भी फाइ है हमारा, वो फाइ, जो भी फंक्शन फाइ है वो हमारा है ई रेस टू आर स्क्वायर, लेकिन वो आर है वो एक्स वाई जेड ऐसे। तो अगर मुझे फाइ का डायरेक्टली
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो बीच में r लेना पड़ेगा, मीन्स आपको चेन रूल यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, तो सबसे पहले हमारा जो r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 2r del r by del x is equal to 2x, therefore del r by del x is equal to x by r। Similarly del r by del y is equal to y by r होगा, और similarly del r by del z is equal to z by r होगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ऐसा होगा, डेल बाय डेल एक्स ई रेस टू आर स्क्वायर का होगा ई रेस टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का होगा 2r डेल आर बाय डेल एक्स। सिमिलरली यहाँ पे जे ई रेस टू आर स्क्वायर 2r डेल आर बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली के ई रेस टू आर स्क्वायर 2r डेल आर बाय डेल z। अब मैं क्या करूंगा, डेल आर बाय डेल एक्स मीन्स एक्स बाय आर, डेल आर बाय डेल वाई मीन्स वाई बाय आर, डेल आर बाय डेल जेड मीन्स जेड बाय आर। पुट करूं तो यहाँ पे होगा एक्स बाय आर जे ई रेस टू आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा वाई बाय आर, यहाँ पे होगा जेड बाय आर। चलो आर आर कैंसल आउट हो गए, ई रेस टू आर स्क्वायर कॉमन होगा, जनरली 2 भी कॉमन होगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में देखो ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, ये हुआ 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऐसे हम अगर आर वाले कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे r⁴n पूछते हैं, डेल r⁴n, और हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है n r⁴n-1 इंटू वेक्टर r, n r⁴n वेक्टर r, n r⁴n-2 इंटू वेक्टर r और नन ऑफ अबव। चलो तो सिमिलरली देखो फिर से r वाला क्वेश्चन हुआ, तो कैसे फाइंड करेंगे। जो मैंने स्क्वायर किया वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ r होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जिसको हम r स्क्वायर लिखेंगे। ओके तो सोचो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जस्ट आपको जो भी हमारा स्केलर फील्ड है वो चेंज किया है, पिछले जो भी एमसीक्यू था इसमें e⁻r² था, और ये जो हमारा एग्जांपल है इसमें है r⁴n। तो मैंने बताया कि जो भी रिप्रेजेंटेशन है हमारा r का वो हम सिमिलर लेंगे। तो ये जो बात है, ये वाली बात और ये वो सिमिलर होगा। जस्ट मुझे क्या चेंज करना है, तो हमारा जो भी स्केलर फील्ड दिया है r⁴n, तो वो हम e⁻r² के रिप्लेस में r⁴n ले लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं r⁴n लिख दूंगा, और इसके बाद जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो हम देख लेते हैं कौन से आंसर आते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ये, हम r⁴n कर देंगे, क्वेश्चन 3 है हमारा। ओके तो मान लो कि ये r⁴n है, ये भी r⁴n है और ये भी r⁴n है। चलो अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन करो तो nr⁴n-1 और r का क्या होगा, डेल r बाय डेल x। सिमिलरली यहाँ पे होगा nr⁴n-1 डेल r बाय डेल y। सिमिलरली यहाँ पे होगा nr⁴n-2 डेल r बाय डेल z। अब डेल r बाय डेल x इज इक्वल टू क्या है, x बाय r है, डेल r बाय डेल y इज इक्वल टू y बाय r है, और डेल r बाय डेल z इज इक्वल टू z बाय r है। तो हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले n-1 ये x बाय r होगा, x बाय r। सिमिलरली nr⁴n-1 ये y बाय r होगा। सिमिलरली ये nr⁴n-1 ये होगा z बाय r।
ओके, अब ये जो r है वो ऊपर जाए, बेस सेम है, अगर बेस सेम है डिवाइडेशन होता है तो पावर का सब्सट्रैक्शन होगा, तो कितनी पावर होगी, तो ये n-1 थी और एक 1 पावर ऊपर गई तो क्या होगा, n-2 होगा। सिमिलरली y में भी और z में भी ऐसा होगा। ओके, अब n इंटू आर एस टू एन माइनस टू कॉमन होगा, क्योंकि इसमें भी एन आर एस टू एन माइनस टू है, इसमें भी एन आर एस टू एन माइनस टू है, इसमें भी एन आर एस टू एन माइनस टू है। ओके, चलो हमारा आंसर किस में है, तो एन आर एस टू एन माइनस टू इंटू, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे देखो, अगर आर में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो अब एक एग्जांपल यूनिट वेक्टर नॉर्मल का लेते हैं। यूनिट वेक्टर नॉर्मल, जिसमें ग्रेडियंट तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल एंड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी आपको फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर नॉर्मल भी आपको फाइंड करना है, और आपका फंक्शन है एमसीक्यू फॉर फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर एट द पॉइंट, आपको पर्टिकुलरली पॉइंट दिया है 1 -1 2, 1 -1 2। ओके, ऑप्शन ए है आई प्लस जे प्लस 4k अपन अंडर रूट 18, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है आई माइनस जे माइनस 4k अपन अंडर रूट 18। ऑप्शन सी है माइनस आई माइनस जे माइनस 4k अंडर रूट 18, और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबोव। ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर नॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल इज इक्वल टू ग्रेडियंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, ये हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आगे देखिए, तो ये जो फंक्शन है स्केलर फील्ड दिया है डेल फाई बाय डेल एक्स, मीन्स इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 2x प्लस वाई होगा, पीडी पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल फाई बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा x, एंड डेल फाई बाय डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड होगा 2z, ये हमारा डिफरेंशिएशन। अगर मैं ये पॉइंट पुट करूं तो डेल फाई बाय डेल एक्स में पुट होगा 2 इंटू 1 इंटू -1। ओके, 1 -1 2 है हमारा पॉइंट, क्या है 1 -1 2 है, तो ये होगा 2 -1 मीन्स 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 है और z इज इक्वल टू 2 है मीन्स 4 होगा, 2 इंटू 2 4। तो हमारा ग्रेडियंट क्या आया, i प्लस जे प्लस 4k। तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमारा, ये आंसर सही हो सकता है
ये दोनों तो गलत है, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाला ग्रेडियंट है वो ही गलत है। लेकिन अभी अब आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन और भी है, नन ऑफ अबो। तो इसका जो भी लेंथ होगा तो क्या होगा, जो आई प्लस जे प्लस 4k अपन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 18 होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 16। तो जो भी हमारा ऑप्शन ए है इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो तो आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ओके, तो आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द डेल एफ इफ एफ इज इक्वल टू, फाइंड नहीं है लेकिन एफ है, जो भी हो फंक्शन, इफ एफ इज इक्वल टू लॉग वाई स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा एफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है आर अपन आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है आर इंटू आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2r अपन आर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबोव। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन देखिए आप, तो मैंने अभी बताया कि अगर आर स्क्वायर में कोई भी पूछे तो सबसे पहले मुझे आर स्क्वायर, आर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिफरेंशिएशन कर देना। तो सबसे पहले मैं कर दूंगा, अगर मेरा पास आर है डी आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, तो आर डॉट आर, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर या आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैसे हुआ मैंने अभी बताया पिछले एग्जांपल में। अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, 2r डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2x होगा। तो डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2 कट जाएगा तो x बाय आर होगा। सिमिलरली डेल आर बाय डेल y इज इक्वल टू होगा y बाय आर, और सिमिलरली डेल आर बाय डेल z इज इक्वल टू होगा z बाय आर। ओके, चलो अब मेरे पास f है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको आर स्क्वायर बोलूं तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा log आर स्क्वायर है। क्या है, log आर स्क्वायर। तो हमारा डेल f का इक्वेशन ऐसा होगा, i डेल f बाय डेल x प्लस j डेल f बाय डेल y प्लस k डेल f बाय डेल z, ये हमारा डेल f का इक्वेशन होगा। ओके, अब आगे मुझे f के बदले लिखना है log आर स्क्वायर, फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे लिखना है log आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखना है log आर। अब सोचो, log का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का होगा 2r डेल आर बाय डेल एक्स, ऐसा होगा। सिमिलरली 1 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे जे लिख देता हूं, 1 बाय आर स्क्वायर 2r डेल आर बाय डेल वाई। सिमिलरली यहाँ पे k होगा 1 बाय आर स्क्वायर 2r डेल आर बाय डेल जेड होगा। ओके, अब
डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, एक्स बाय आर पुट करेंगे। तो पुट कर देते हैं, ये 1/r² है, ये 2r है, ये होगा x बाय आर। सिमिलरली 1/r² 2r, ये होगा y बाय आर। सिमिलरली 1/r² 2r, ये होगा z बाय आर। चलो आर आर कैंसल आउट हो जाएगा, ये आर आर कैंसल आउट, आर आर कैंसल आउट। 2/r² कॉमन होगा, क्या हो गया यहाँ पे xi प्लस yj प्लस zk। इसको हम r बोल सकते हैं, वेक्टर r। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 2/r² इंटू वेक्टर r। तो इसमें से ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके चलो आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो आर में मैंने आगे भी 2 एग्जांपल किया, ये भी एग्जांपल हुआ। तो मीन्स आपको जो सिंपल एग्जांपल है वो नहीं पूछते हैं ऐसे, ये भी सिंपल है लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, आर वाली मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है इतना कॉमन होगा, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके तो एक और क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं हम, मान लो कि आपको f इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² और इंटू e⁻√ x² प्लस y² प्लस z², ऐसे क्वेश्चन पूछे और आपको फाइंड करना है डेल एफ। फाइंड डेल ऑप्शन ए है 2 माइनस आर e⁻r, 2 माइनस आर e⁻r इंटू आर। ऑप्शन बी है 2 माइनस आर e⁻r² आर। ऑप्शन सी है 2 1 माइनस आर e⁻r आर। ऑप्शन डी है नन ऑफ अबो। तो देखो फिर से हमारा जो आंसर है वो आर में है, हमारा जो भी आंसर है वो आर में। तो सबसे पहले ये तो कॉमन बात हुई हमारी। तो अगर मैं इसको आर में लिखना चाहूँ एफ को, तो कैसे लिखेंगे हम, r² e⁻√r²। अब √r² r होगा तो r² e⁻r, ये हमारा एफ हुआ। जो भी हमें स्केलर फील्ड दिया हुआ है वो हुआ r² e⁻r। तो अब मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, r² e⁻r। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई करेंगे। तो ये होगा e⁻r, आगे होगा r² e⁻r। तो मैं जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देता हूं डिफरेंशिएशन। सिमिलरली आप x के बदले y को रिप्लेस कीजिए, x के बदले z को रिप्लेस करिए, तो ये दोनों मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अलग से डेल बाय डेल x r² e⁻r फाइंड कर देता हूँ और इसके बाद ये हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल होगा r² डेल बाय डेल x e⁻r प्लस e⁻r डेल बाय डेल x r², ऐसा रूल्स होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि ये इसमें भी r है, r में x है और इसमें भी r है और r में x। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। चलो अब e⁻r का e⁻r होगा और माइनस r का क्या होगा, तो माइनस r का होगा माइनस डेल r बाय डेल x, ऐसा होगा। चलो सिमिलरली यहाँ पे e⁻r और r² का होगा 2r डेल r बाय डेल x, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो अब इसमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन डेल r बाय डेल x, एक r है और e⁻r है, तो e⁻r r एंड डेल r बाय डेल x कॉमन होगा। यहाँ पे होगा माइनस r और यहाँ पे होगा 2, आगे माइनस r बचेंगे और पीछे प्लस 2। चलो डेल r बाय डेल x इज इक्वल टू क्या है, तो x बाय r है। अगर मैं यहाँ पे x बाय r पुट करूँ तो
एक्स बचेंगे, आर आर कट हो जाएगा, तो डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय आर, आर कट, यहाँ पे मैं 2 माइनस आर लिख देता हूँ। सिमिलरली हम यहाँ पे y और यहाँ पे z लिख सकते हैं। तो चलो अब मैं इसका सिंप्लीफाई करूं तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आई डेल बाय डेल एक्स आर स्क्वायर ई रेज टू माइनस आर क्या हुआ, एक्स ई रेज टू माइनस आर 2 माइनस आर ये हुआ। चलो सिमिलरली प्लस जे, यहाँ पे होगा y ई रेज टू माइनस आर 2 माइनस आर 2 माइनस आर, सिमिलरली के z ई रेज टू माइनस आर 2 माइनस आर। ओके, तो इसमें से ये हमारा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। अब इसमें से देखो ई रेज टू माइनस आर 2 माइनस आर कॉमन होगा, अंदर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे होगा। ओके, एक और बात मैंने यहाँ पे, हाँ एक्स बाय एक्स कैंसल आउट है। ओके, तो ऐसा होगा। चलो तो ये हुआ हमारा वेक्टर आर, तो ई रेज टू माइनस आर 2 माइनस आर वेक्टर आर, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर बिकॉज ये 2 माइनस आर है, इसमें से 2 कॉमन नहीं निकलता है, तो ये गलत है, ये गलत है। अगर r बाय 2 होगा तो सही होगा, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि आर स्क्वायर है, नन ऑफ अबव नहीं है, तो ये ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो देखो ये हमारा आर के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अभी ग्रेडियंट के बारे में चल रहा है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल लेंगे। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f इज इक्वल टू 2x जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, टू एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, 2x जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एट 2 माइनस 2 माइनस 1, फाइंड del f and magnitude of del f respectively। आपको सबसे पहले del f फाइंड करना है और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है 10i प्लस 4j प्लस 16k, यहाँ पे है 4 अंडर रूट 93। सेकंड ऑप्शन है 10i माइनस 4j प्लस 16k, ये है 2 अंडर रूट 93। ऑप्शन सी है 10i माइनस 4j माइनस 16k, 4 अंडर रूट 93, और लास्ट है नन ऑफ अबव। दोनों आंसर सही होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे डेल एफ मीन्स ग्रेडियंट फाइंड करना है और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और 4 में से कौन से आंसर सही है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले में ये जो हमारा एफ है, तो डेल एफ का इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो डेल एफ इज इक्वल टू है आई डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के डेल एफ बाय डेल जेड। चलो अब x का ये जो f है, तो डेल एफ बाय डेल एक्स हम फाइंड कर देते हैं, क्या होगा 2z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। माइनस प्लस की मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। डेल एफ बाय डेल वाई क्या होगा, माइनस 2xy होगा, और डेल एफ बाय डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड फॉर एक्स जेड होगा। ओके, चलो अब मैं ये पॉइंट पुट करूं, तो डेल एफ बाय डेल एक्स में z इज इक्वल टू -1 है और y इज इक्वल टू -2, तो ये होगा 2, ये होगा -4, तो -2 होगा। तो डेल एफ बाय डेल एक्स हुआ -2।
डेल एफ बाय डेल एक्स हुआ -2। ओके, चलो अब डेल एफ बाय डेल वाई, तो डेल एफ बाय डेल वाई -2 एक्स इज इक्वल टू 2 है, और y इज इक्वल टू है हमारे पास -2। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 होगा, +8 होगा, तो यहाँ पे होगा +8। तो हमारा डेल एफ बाय डेल वाई हुआ +8। ओके, चलो डेल एफ बाय डेल जेड, तो डेल एफ बाय डेल जेड फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो 2 है, और जेड इज इक्वल टू -1 है, तो ये होगा -8। ऐसे हम ला सकते हैं -2, 8 और -8। ये हमारा आंसर हुआ। फिर से देख लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2z² -y²। ओके, 2 इंटू -1² 2, ये होगा -4, क्योंकि +4 आगे माइनस है तो -2 होगा। डेल एफ बाय डेल वाई है -2xy होगा, और x के बदले 2 पुट करेंगे, y के बदले -2, तो ये +8 हो जाएगा। और सिमिलरली z होगा, तो हमारा ग्रेडियंट क्या होगा, तो हमारा ग्रेडियंट होगा -2i + 8j -8k। ये हमारा आंसर है ग्रेडियंट का। तो देखो, आपका ग्रेडियंट कोई मैच नहीं कर रहा है तो लिख देंगे नन ऑफ द अबव, क्योंकि ग्रेडियंट ही सेम नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हमारा इसका आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। ओके, अगर ये जो एग्जांपल है इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव है। ओके, अगर ये जो एग्जांपल है, अगर मैं इस एग्जांपल को xy² के बदले में x²y बोलूं, तो ये हमारा 4 ऑप्शन है। चलो अब सोचो, x²y, आगे वाले एग्जांपल में मैंने xy² लिखा है, और ये जो एग्जांपल है इसमें x²y लिखा है। तो सबसे पहले मुझे फिर से सेम पॉइंट है, सेम ऑप्शन है, तो आगे वाले में नन ऑफ द अबव हुआ था। अब देखते हैं क्या है, तो डेल एफ बाय डेल एक्स, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2z² - 2xy। विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, -x²। विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, 4xz। ओके, नाउ पुट द पॉइंट, 2 इंटू -1², 2 इंटू 2 इंटू -2, तो क्या हुआ, ये 2 हुआ, ये हुआ +8 मीन्स 10 हुआ। ओके, आगे देखते हैं, -2² मीन्स -4, और लास्ट में 4 इंटू 2 इंटू -1, ये हुआ -8। ओके ना, 2 4 इंटू, ओके 2xz, ओके 4xz, तो लास्ट में हुआ -8 हुआ। z⁴ है ना, कि ओके 2xz² है। ओके, तो 4xz हुआ ये हमारा। ओके, तो हमारा ग्रेडियंट होगा i, डेल एफ बाय डेल एक्स क्या हुआ 10, j डेल एफ बाय डेल वाई क्या हुआ, डेल एफ बाय डेल वाई -4j, और डेल एफ बाय डेल जेड -8k। तो फिर से देखो, इसमें से कोई ग्रेडियंट नहीं है, तो आगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट ही गलत है। तो फिर से इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी फिर से हम नन ऑफ अबव लिख सकते हैं, 2xz² - x²y। ओके, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। अगर मैं इस एग्जांपल में 2xz⁴ लिखूं, तो आप सोचो क्या होगा आंसर। पॉइंट सेम है, ऑप्शन भी सेम है, तो हमें 2 एग्जांपल किया। सबसे पहले 2xz² - xy² किया, इसके बाद 2xz² - x²y, नाउ 2xz⁴ - x²y। ओके, तो सबसे पहले हम डेल एफ बाय डेल एक्स फाइंड करेंगे, तो डेल एफ बाय डेल एक्स फाइंड करते हैं। तो डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2z⁴ - 2xy। चलो डेल एफ बाय डेल वाई,
तो डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेल एफ बाय डेल जेड मीन्स 8xz क्यूब, ऐसा होगा। चलो अब पॉइंट पुट करेंगे तो 2 -1 -2 इंटू 2 इंटू -2, तो ये हुआ 10। ओके, चलो आगे देखते हैं। -2 स्क्वायर मीन्स -4, ये हुआ 8, 2 इंटू -1 क्यूब, ये हुआ -16। तो हमारा डेल एफ होगा 10i -4j -16k। तो इसमें से देखो आपको ग्रेडियंट मिलता है, यस ये वाला ग्रेडियंट मिलता है, लेकिन अभी आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, आपको करेक्शन करना पड़ेगा कि ये मैग्नीट्यूड सही है कि गलत है। तो देखते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ ऐसा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हम देखेंगे। चलो यहाँ पे होगा 10 स्क्वायर -4 स्क्वायर -16 स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, प्लस ये 16 होगा, और 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। तो ये होगा 256। ओके, तो 100 में 356, 372। अगर आप 372 का अंडर रूट करेंगे तो 372 93 इंटू 4 हम 372 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हुआ 4 इंटू 3 2 1। ओके, तो 100 प्लस 116। ओके, तो देखो आप 93 इंटू 4 करेंगे आप, तो आपको 372 मिलेगा। तो हमारा आंसर होगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और 93 एज इट इज 293 होना चाहिए। तो ये ग्रेडियंट सही है, लेकिन ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ अबव। तो देखो मैंने 3 एग्जांपल पैरेलल में लिए। सबसे पहले मैंने बोला 2xz स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर, इसका आंसर भी नन ऑफ द अबव मैंने दिया। दूसरा मैंने लिया 2xz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका भी आंसर नन ऑफ द अबव हुआ। लेकिन ये जो हमारा है, इसमें आपको लगेगा कि आंसर सी होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड किया तो मैग्नीट्यूड हमारे आंसर से मैच नहीं होता था, इसलिए इसका भी आंसर क्या हुआ, नन ऑफ द अबव हुआ। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी ग्रेडियंट चल रहा है, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पहले बताया था। तो इससे जो सिंपल क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अभी मैंने यूनिट वेक्टर नॉर्मल से एक ही एग्जांपल लिया है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कोई भी एग्जांपल नहीं लिया है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे अलग से टोटली हम वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वीडियो होगा। चलो आज के जो भी क्वेश्चन है वो लिख देते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, जो वेक्टर ए है वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर आई 2x स्क्वायर आई माइनस 3yz जे 2x स्क्वायर आई माइनस 3yz जे प्लस xz स्क्वायर के प्लस xz स्क्वायर के, ये हमारा कोई एक वेक्टर है। फंक्शन जो स्केलर फील्ड है वो है 2z माइनस एक्स क्यूब वाई, 2z माइनस एक्स क्यूब वाई। फाइंड करना है हमें फाइंड करना है वेक्टर ए डॉट डेल एफ, मीन्स ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद इसके साथ ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट करना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है -5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव, ऐसा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ये हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। चलो तो देखते हैं ग्रेडियंट
क्या मिलता है। और एक और बात है कि ये जो है हमें पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे फाइंड करना है और वो पॉइंट है 1 -1 1। ओके, पॉइंट के अलावा तो आपका आंसर मिल नहीं सकता। ओके, चलो तो डेल एफ क्या होगा, आई डेल एफ बाय डेल एक्स, जे डेल एफ बाय डेल वाई, के डेल एफ बाय डेल जेड। ओके, चलो डेल एफ बाय डेल एक्स क्या होगा, तो डेल एफ बाय डेल एक्स मैं डायरेक्टली लिखता हूं, यहाँ पे होगा -3x² चलो डेल एफ बाय डेल वाई क्या होगा, -x³ होगा। और डेल एफ बाय डेल जेड क्या होगा, 2 होगा। चलो मैं अब पॉइंट पुट करूं तो 3 1, तो क्या होगा -3 1² इंटू -1 ऐसा होगा। चलो ये माइनस है 1³ यहाँ पे तो 2 है, तो इसका आंसर होगा 3i -j + k ऐसा आ सकता है। ये हमारा हुआ ग्रेडियंट डेल है। चलो अब मेरे पास a है, तो वेक्टर a है, इसका वेक्टर का फॉर्मूला है 2x² - 3yzj + xz² k। तो सबसे पहले ये पॉइंट में इसमें पुट करूं तो ये होगा 2 × 1² -3 × -1 × 1j + 1 × 1² k। तो क्या हुआ 2i + 3j + k ऐसा हुआ। अब मैं ये हमारा जो वेक्टर है इसका ग्रेडियंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो हमारा वेक्टर क्या हुआ, अगर मैं ये पॉइंट पुट करूं तो हमारा आंसर क्या हुआ 2i + 3j + k ऐसा हुआ। और इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं 3i - j + k। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, तो i का जो भी गुणांक है वो i के साथ होगा, 2 + 3 i डॉट i, 2 × 3 i डॉट i 1 हो जाएंगे। इसके बाद 3 × -1 j डॉट j 1 हो जाएंगे। इसके बाद 1 × 1 k डॉट k 1 हो जाएंगे। तो ये 6 हुआ, ये -3 हुआ, ये +1 हुआ। ओके, तो 3 × 2 6, 3 × -3 और +1, तो 7 - 3, तो हमारा आंसर हुआ 4। ओके, तो देख लो आप फिर से एक बार। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएशन होगा 3x² -x³ होगा, या पे 2 होगा। ओके, चलो मैं जब x पुट करूं तो 1 होगा, माइनस माइनस +3i हो गया। ओके, चलो इसके बाद -j हुआ +2k, सॉरी 2k। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है हमारी, यहाँ पे 2k होगा क्योंकि ये 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, तो 2k होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2k लिखूं तो यहाँ पे 2 होगा, तो 2 होगा तो हमारा आंसर 5 आना चाहिए। तो 5 इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने क्या मिस्टेक की थी, यहाँ पे 2k था लेकिन यहाँ पे k लिखा था, यहाँ पे 2k है, तो ऐसे मिस्टेक हो सकती है, तो ये खास देख लो। तो 5 इज द राइट आंसर, तो 5 हमारा सही आंसर है। चलो अब ऐसे यही क्वेश्चन है, अगर मुझे एक क्रॉस डेल एफ पूछे, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करूं इस पॉइंट पे, तो आंसर क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है i -7j -11k, ये हमारा ऑप्शन ए है, i -7j -11k। दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, 7i -j -11k। ऑप्शन सी है 7i + j +11k। और ऑप्शन डी है 7i - j +11k, ऐसा ऑप्शन है। तो
सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा ए है इसमें हम ये पॉइंट पुट कर दिए तो हमारा आंसर हुआ 2i प्लस 3j प्लस के। ये हमारा कौन सा आंसर हुआ? तो ये आंसर हुआ हमारा ए का। अब इसके बाद मुझे डेल एफ फाइंड करना पड़ेगा, तो डेल एफ मैंने फाइंड कर दिया 3i माइनस जे प्लस 2k। अब सबसे पहले आप देखो आपको क्या पूछा है कि आपको पूछा है ए क्रॉस डेल एफ। अगर आप डेल एफ क्रॉस ए कर देंगे तो आपका आंसर गलत होगा। तो हम ए क्रॉस डेल एफ फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो डिटरमिनेंट यहाँ पे आई होगा, जे और के, ऐसे हम लिखते हैं। चलो सबसे पहले ए का जो भी गुणांक है वो हम लिख देंगे 2 3 1 और डेल एफ का जो भी है वो 3 -1 2। अब डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको साइन में मिस्टेक ना हो, खास आपको कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट में आई होगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1 माइनस जे 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3 ओके प्लस के। चलो 2 इंटू -1 -2 -9 तो 7i माइनस जे, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होता, माइनस 11k। तो 7i माइनस जे माइनस 11k, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देखो, आप कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस का जो भी ऑप्शन दिया है वो आपको, अगर एक भी मिस्टेक होगी तो आपका गलत आंसर ऑप्शन में होगा। ओके, तो वो खास आपको। चलो अब इसके आगे देखते हैं। फिर से हम एक क्वेश्चन आर से ले लेते हैं। ओके, तो 3 क्वेश्चन ले लेते हैं एक साथ तो आपको पता चले। ओके, मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे और 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो भी आर से मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें से पूछ सकते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजेस है, आपको आर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और सब वो। ओके, तो हम ले लेते हैं। अगर हमारा कॉमन क्वेश्चन है कि इफ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड r is equal to magnitude r, means r square is equal to x square plus y square plus z square। ये हमें कॉमन दिया है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है डेल लॉग r। ऑप्शन बी, सॉरी, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है डेल मोड r क्यूब, डेल मोड r क्यूब। और ऑप्शन 3 है हमारा, ऑप्शन 3 नहीं, क्वेश्चन 3 है हमारा डेल एफ आर। जस्ट फंक्शन दिया है डेल एफ आर। ओके, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो 1 है इसका मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सी और ऑप्शन डी। सिमिलरली मैं सेकंड जो क्वेश्चन है इसका भी ऑप्शन ले लेता हूँ, बी, सी और डी। हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ऑप्शन बी, ए, बी, सी, डी। चलो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं। तो आर क्यूब, आर बाय आर स्क्वायर, नन ऑफ अबोव। चलो, जो क्वेश्चन 2 है इसका भी मैं लिख देता हूं। 2r 3r 4r r इंटू वेक्टर। चलो, इसके बाद जो क्वेश्चन 3 है इसका भी मैं लिख देता हूं। f डबल डैश r, r बाय r, f डैश r इंटू r, f डैश r इंटू r बाय r स्क्वायर, f डैश r इंटू वेक्टर r बाय r। वेक्टर r और
जो भी आर है इसमें फर्क क्या है कि वेक्टर आर जो है वो उसकी डायरेक्शन है। और ओके, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन बात कि अगर मेरे पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएशन कर देंगे और क्या मिलेगा हमें, डेल आर बाय डेल एक्स, एक्स बाय आर मिलेगा। सिमिलरली डेल आर बाय डेल वाई क्या मिलेंगे, वाई बाय आर। सिमिलरली डेल आर बाय डेल जेड क्या होगा, जेड बाय आर होगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे डेल लॉग आर चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर 1 में यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो सॉल्व करते हैं डेल लॉग आर। तो इसका मतलब क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स लॉग आर। ओके, चलो सिमिलरली जे डेल बाय डेल वाई लॉग आर। सिमिलरली के डेल बाय डेल जेड लॉग आर। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब लॉग आर का डिफरेंशिएशन करना है तो 1 बाय आर होगा, पहले लॉग का रूल्स होगा, इसके बाद आर का डिफरेंशिएशन होगा डेल आर बाय डेल एक्स। सिमिलरली यहाँ पे जे डेल बाय डेल वाई, तो डेल बाय डेल वाई मींस विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, 1 बाय आर डेल आर बाय डेल वाई। इसके बाद के डेल बाय डेल जेड, तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, 1 बाय आर डेल आर बाय डेल। अब देखो इसके बदले में x बाय आर पुट करूं तो 1 बाय आर है, ये x बाय आर हो गया, ये 1 बाय आर है, ये हुआ y बाय आर, और ये 1 बाय आर है और ये हुआ z बाय आर। तो देखो आपको नीचे से आर स्क्वायर कॉमन होगा, ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसके बदले हम लिख सकते हैं वेक्टर आर, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा। चलो, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट था। सिमिलरली सेकंड है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मींस क्या है, इसका स्क्वायर रूट, और इसकी 3 पावर है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लिख देना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 पावर होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ 3 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 पावर होगी। ओके, चलो, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको देख लेना होमवर्क में। कौन से मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं इसका क्यूब करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 पावर, क्योंकि r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ये होगा 3 होगा। तो आप सॉल्व कर लेना। चलो, मैं लास्ट वाला आपको बता देता हूं। ओके, तो लास्ट में फंक्शन है पर्टिकुलरली, तो डेल एफ आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई डेल बाय डेल एक्स एफ आर। सिमिलरली जे डेल बाय डेल वाई एफ आर। सिमिलरली के डेल बाय डेल जेड एफ आर। ओके, चलो, अब एफ आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई फंक्शन तो नहीं है तो हम एफ डैश आर लिख लेंगे और आर का होगा डेल आर बाय डेल एक्स। सिमिलरली यहाँ पे जे एफ डैश आर, यहाँ पे होगा डेल आर बाय डेल वाई। सिमिलरली के एफ डैश आर, यहाँ पे होगा डेल आर बाय डेल जेड। चलो, यहाँ पे एक्स बाय आर पुट करूं तो एफ डैश आर एक्स बाय आर। सिमिलरली यहाँ पे एफ डैश आर वाई बाय आर। सिमिलरली यहाँ पे एफ डैश आर डेल जेड बाय डेल आर बाय डेल जेड बराबर जेड बाय आर। चलो, एफ डैश आर कॉमन हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में से r कॉमन होगा, यह होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसके बदले हम मैग्नीट्यूड जो भी वेक्टर आर है वो हम लिख सकते हैं। तो एफ डैश आर अपन आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन है।
ओके, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो आगे हम देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के जो भी यूनिट वेक्टर नॉर्मल के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ग्रेडियंट, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो भी ग्रेडियंट चाहिए। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी इक्वेशन हो, ये हमारा ग्रेडियंट का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल के एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तो गुड बाय टू एवरीवन।